TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पंजाब हुकूमत की जानिब से तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की सिफारिश की गई थी। जराए के मुताबिक ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला को अहकामात जारी कर दिए गए। अफगानिस्तान के साथ सीज फायर मुआहिदे के बाद की सूरत हाल जेर बहस। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगानिस्तान से मुआहिदे पर ब्रीफिंग। मुल्क की इक्तसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर। ECC और काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक भी की गई। वज़ीर आज़म का सनतों और किसानों के लिए रियायती बिजली पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कारोबारी वफ्द से मुलाकात में रोशन मईशत पैकेज का ऐलान किया। सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, सनतों को 34 और ज़राअत को 38 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत कम करके इजाफी यूनिट देंगे। इजाफी बिजली की कीमत 22 रुपए 98 पैसे फी यूनिट होगी। बोझ घरेलू सार्फिन और ना ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। सनत और ज़राअत की तरक्की से मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। कारोबार बंद कराना नाकाबिले कबूल। पंजाब में जबरदस्ती हड़ताल की कोशिश पर दहशतगर्दी का पर्चा कटेगा। रिजवी बरादरान की गिरफ्तारी इंसानी जानों के तहफ्फुज़ पर करनी है। दोनों भाई जल्द गिरफ्तार होंगे। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वालिदैन बच्चों को TLP की सरगर्मियों से बचाएं वरना उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। अफगान शहरियों के इनखला के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई होगी। सूबे भर में गैर कानूनी इज्तिमा भी जुर्म करार। लाउड स्पीकर सिर्फ अजान और जुमे के खुतबात के लिए हैं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। लाइसेंस याफ्ता असलहे की भी खिदमत मरकज पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। इस हुकूमत ने जो भी फैसला लिया कभी उससे पीछे नहीं हटी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की तकमील पर इजहार तशक्कुर। कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट 10 माह में मुकम्मल। 1,0835 खानदानों को 120 अरब रुपए के कर्ज जारी। 22,305 घर आबाद हो चुके। 64,190 घर तकमीली मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी। गरीब आदमी के लिए घर का ख्वाब नवाज शरीफ ने देखा। काबिशों की तौफीक अल्लाह ताला ने हमें दी। पाकिस्तान और पोलैंड में दहशतगर्दी के खिलाफ 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का फैसला। नायब वजीर आजम इसहाक डार की पॉलिश हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, पोलैंड के नायब वजीर आजम ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत पर तशवीश का इजहार किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की। पाक फ़ज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का अहम किरदार है। पोलिश नायब वजीर आजम ने कहा, इसहाक डार के साथ मुफीद बातचीत हुई। तिजारत, मईशत, मादनियात और तवानाई में ताउन पर तबादला ख्याल किया। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और पोलैंड में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के नायब वज़राए आज़म की तकरीब में शिरकत। जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने पाबंदी का कानून कलअदम करार देते हुए सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सिंगल बेंच के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को मुलाकातों के हवाले से अदालती फैसले पर फौरी अमल यकीनी बनाने का हुक्म चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस सरबाब ताहिर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जारी किया। अदालत ने कहा कि सलमान अकरम राजा जो फहरिस्त देंगे उसके मुताबिक मुलाकातें करवाएंगे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम किए। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट सवाबी में पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू। कहा, पाक फौज हर दुश्मन की जारहियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है।
तलबा और असातिज़ा का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। 12 रोज से बंद तोरखम गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए जल्द खुलने का इम्कान। दोनों अतराफ सामान से भरे सैकड़ों ट्रक बॉर्डर खुलने के मुंतजिर। फल, सब्जियां और दीगर अशियाए खुरोनोश खराब होने लगी। मुकामी ताजिरों को रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का नुकसान। ताजिरों की तिजारती सरगर्मियों की बहाली के लिए बॉर्डर खोलने की अपील। कस्टम हुकाम के मुताबिक बॉर्डर की बंदिश से 5000 से जायद पाकिस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हैं। कराची के अफगान बस्ती में 7वें रोज भी ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान पुलिस और दीगर इदारों को एक बार फिर शदीद मज़ाहमत का सामना। हुकाम के मुताबिक 1700 से जायद मकानात मिस्मार कर दिए गए। मजीद 1400 से जायद मकानात मिस्मार करने के लिए ऑपरेशन जारी। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की 234 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी मकानात तामीर किए गए थे। अफगान कैंप से 80% अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान रवाना हो चुके। एसपी इंडस्ट्रियल एरिया इस्लामाबाद ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मार ली। पुलिस सराय के मुताबिक एसपी अदील अकबर ने अपने स्टाफ से पिस्टल लेकर खुद को गोली मारी। जख्मी एसपी को पोली क्लिनिक मुंतकिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को 26वीं तरमीम के खिलाफ अपीलों की समाअत का इख्तियार है। वकील अजीज भंडारी के दलाइल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, फिर तो ये 26वीं तरमीम मुअत्तल करने वाली बात होगी। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने इस्तफसार किया। आपके मुताबिक फुल कोर्ट की तारीफ आइन में मौजूद नहीं, लेकिन ये अदालती नज़ीर है। वकील अजीज भंडारी ने बताया, फुल कोर्ट की तारीफ आइन के आर्टिकल 176 में मौजूद है। सवाल ये है, फुल कोर्ट कौन बुलाएगा? फुल कोर्ट कभी भी तश्कील नहीं दिया जाता, हमेशा मौजूद रहता है। केस की आइंदा समाअत 10 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स केसेस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, 40% से कम अगर टैक्स बनता है तो वहां तो सुपर टैक्स लग सकता है। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, ऑयल कंपनियों के मुआहिदे के मुताबिक कम से कम टैक्स 40% होगा। ऑयल कंपनियां उससे ज़ायद टैक्स नहीं दे सकती। 1 जुलाई 2022 से पहले जितनी कंपनियों से मुआहिदे हुए या बाद में भी जो मुआहिदे होंगे उन पर सुपर टैक्स लागू नहीं होता। केस की आइंदा समाअत कल 9:30 बजे होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। सूबाई महकमा खुराक का वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिदायत पर पंजाब हुकूमत को खत। महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब से गंदम और आटे की तरसील के लिए तमाम पाबंदियां खत्म की जाएं। पंजाब से गंदम की तरसील बंद होने से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर, आटे की फराहमी भी मुतासिर हो रही है। पंजाब की जानिब से गंदम रोकना वफाकी इकाइयों के दरमियान हम आहंगी के उसूलों के मुनाफी है। अमेरिका का यूक्रेन जंग बंदी के लिए रूस पर दबाव। ट्रंप ने 2 बड़ी रूसी ऑयल कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। अमेरिकी सदर ने नेटो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मॉस्को पर पाबंदी का ये सही वक्त है। ये इकदाम प्यूटन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेगा। मॉस्को को इशारा दे दिया, आइंदा हम क्या करने जा रहे हैं। हर बार प्यूटन से बात किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती, इसलिए मुलाकात मंसूख की। यूक्रेन को रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल की इजाजत की खबर गलत है। कीव अमरीकी नहीं, यूरोपीय मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। जंग में हर हफ्ते हजारों अमवात हो रही हैं। चीनी सदर से यूक्रेन जंग बंदी के लिए असर और रसूख इस्तेमाल करने का कहेंगे। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कहा, रूस पर मजीद पाबंदियों का मकसद जंग बंदी के लिए दबाव डालना है। इस वक्त रूस यूक्रेन अमन मंसूबा मुज़ाकरात की मेज पर नहीं। मादरे जमहूरियत नुसरत भुट्टो को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। मुल्क, अवाम और जमहूरियत के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। शौहर जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद मुश्किल वक्त में हालात का मुकाबला किया। शौहर की फांसी, 2 बेटों और बेटी की मौत के गम सहे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बेगम नुसरत भुट्टो को खिराज अकीदत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी उनकी खिदमात को सराहा।